आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की मंत्री परिषद की बैठक की। ये जो बैठक कल हुई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के लिए विजय मंत्र दिया, विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 साल की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की। नई सरकार के गठन के बाद योजनाओं को जल्द लागू करने के लिए बाकायदा 100 दिन का एजेंडा तय किया गया। सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को सुझाव दिया है कि चुनाव के दौरान सरकार की नीतियों पर ही बात करें, विपक्ष के बहकावे में ना आए, बल्कि उनका जवाब सरकार के कामकाज के आंकड़ों से ही दें। इस बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रियों से कहा, जाइए और जीत कर आइए, फिर मिलते हैं। तो एक तरीके से हौसला बढ़ाने वाला यह संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रिमंडल के साथियों को दिया गया है। अब मैं आपको विस्तार से जरा बता देती हूं कि ये जो मंत्रिपरिषद की कल बैठक हुई है, इसमें जो मंथन हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ है। देखिए, 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट, उसको लेकर मंथन किया गया। 2047 विजन डॉक्यूमेंट मतलब 2047 तक सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है विकसित भारत का। तो विकसित भारत को लेकर ही ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन जो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ। अगले 5 साल की कार्य योजना क्या रहेगी, मोदी 3.0 का फोकस किस तरीके से रहने वाला है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। और इतना ही नहीं, सरकार गठन के बाद मतलब तीसरी बार नरेंद्र मोदी के सरकार में वापसी के बाद 100 दिन का एजेंडा क्या होगा सरकार का, इसको लेकर भी रूपरेखा एक तरीके से तैयार कर ली गई मंत्री परिषद की बैठक में मंथन से। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को जो विजय मंत्र दिया है, अब वो जानिए। प्रचार में सरकार की नीतियों पर ही बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है मंत्रिपरिषद के अपने साथियों को, पार्टी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। विपक्ष अगर हमले कर रहा है तो फिर उसके बहकावे में मत आइए, जल्दी से लेकर आइए और जानकारियां, विपक्ष के बहकावे में आने से बचें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और अगर विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसका जवाब भी आप, जो सरकार की तरफ से आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़ों से विपक्ष को जवाब दीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। ये पीएम ने साफ कर दिया कि बेवजह की जो बयानबाजी है उससे बचना चाहिए। मंत्रिपरिषद के अपने साथियों को ये विजय मंत्र जो पीएम की तरफ से दिया गया। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जाइए, जीत कर आइए, फिर मिलते हैं। मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर। और इस बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं ने पूरा भरोसा जताया कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सुनिए जरा बैठक में क्या हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हमारा देश विकसित बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और देश कैसे पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में आगे रहेगा, इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन हुआ। और मैं तो मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चुनाव के बारे में कोई बात ही नहीं वो सोच रहे हैं, वो सिर्फ देश के विकास के लिए बात सोच रहे हैं। देश की जनता से भी अपील करता हूँ कि सभी लोगों को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये समय है। जैसा मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, सबको एकजुट होना चाहिए और मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। चुनाव में भी मोदी जी को वोट देना चाहिए। ये जो संकल्प लिए है 400 पार का हमारा एनडीए का और बीजेपी का ये 370, मुझे लगता है देखिए ये बहुत सोच समझ करके पार्टी ने इस प्रकार का निर्णय, प्रधानमंत्री जी कह भी रहे थे कि साउथ के अंदर, पूर्वोत्तर के अंदर लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है वो बहुत जबरदस्त है। मैं इतना जानता हूं कि जनता के लिए बहुत काम करते हैं मोदी जी, इतना मैं जरूर कह रहा हूं। और उसका ये परिणाम है कि 10 साल में देखिए अभूतपूर्व परिवर्तन भारत के अंदर दिख रहा है। दुनिया के लोगों को भारत के तरफ उनका रुख कर दिया। इससे प्रभावशाली नेता और कुछ नहीं हो सकता। ये क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।